हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस साइंस और मैं हूं बीनू मिश्रा। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस समय पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं, तो आप सबके मन में भी कई सवाल आते ही होंगे कि पिंडदान से आत्माओं की मुक्ति कैसे संभव है, या गया में पिंडदान क्यों किया जाता है, अन्य तीर्थ स्थलों में पिंडदान का क्या महत्व है। तो चलिए आइए आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आप सब लोगों ने बिहार के गया का नाम तो सुना ही होगा। यह तीर्थ स्थल हिंदू धर्म में मोक्ष स्थल के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में लोग अपने परिजनों की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान वगैरह इस स्थल पर आकर के करते हैं। जैसा कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गया में पिंडदान करने से 101 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। गरुड़ पुराण के हिसाब से ही गया में पितरों की मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थल के रूप में प्रचलित है। वैसे तो गया जी में पूरे साल लोग पिंडदान के लिए जाते रहते हैं, लेकिन हिंदू शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान गया जी में पितरों के पिंडदान और तर्पण का खास महत्व बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में पितरों के लिए गया जी में पिंडदान करने से पितृगण को जीवन मृत्यु के बंधन से सदा के लिए कैसे मुक्ति मिल जाती है, और किस असुर के नाम पर पवित्र तीर्थ स्थल का नाम गया पड़ा। ऐसी मान्यता है कि पितर अपने पुत्रों, परिजनों आदि से अन्न जल की प्रत्याशा में फल्गु के तट पर आते और अपने लोगों का आशीर्वाद देते हैं। बिहार की राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर पावन फल्गु नदी के किनारे स्थित है गया धाम। भगवान राम के समय से ही गया को श्राद्ध पिंडदान का उत्तम क्षेत्र माना गया है। मान्यता है कि गया में किसी भी समय पिंडदान किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर समय की कोई बाध्यता नहीं है। चाहे दिन का वक्त हो या रात का, आप जब चाहे वहां पर पिंडदान कर सकते हैं। यही नहीं, वहां पर अधिक मास में जन्मदिन पर, गुरु शुक्र के अस्त होने पर, देवगुरु बृहस्पति के सिंह राशि में होने पर भी गया में पिंडदान मना नहीं किया गया है। हर वर्ष भादो पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है, और पितृपक्ष के संपूर्ण अनुष्ठानों के लिए गया जो है वो विश्व विख्यात है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि मृत्यु के बाद और जन्म के पहले मानव मात्र का तरण तारण जिन 3 कृत्यों से होता है वह है श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण। वैसे तो पूरे भारत में कितने ही तीर्थ स्थानों पर श्राद्ध पिंडदान के विधान है, लेकिन पुराणों में वर्णित तथ्यों के आधार पर यह कहना एकदम सटीक है कि श्राद्ध और पिंडदान के लिए सर्वाधिक पवित्र स्थल गया जी ही है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पृथ्वी के सभी तीर्थों में गया सर्वोत्तम है। तो वायु पुराण में वर्णित है कि गया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो तीर्थ ना हो। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि गया को पितृ तीर्थ माना जाता है। गया में जहां जहां पितरों की स्मृति में पिंड अर्पित किया जाता है उसे पिंड वेदी कहते हैं। इनमें श्री विष्णुपद, फल्गु नदी और अक्षयवट का विशेष स्थान है। गया तीर्थ का कुल परिमाप 5 कोस मतलब करीब 16 किलोमीटर है, और इस सीमा में गया की पिंड वेदियां विराजमान है। गया में श्राद्ध करने से सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं, और गया में श्राद्ध करने से 101 कुल और 7 पीढ़ियों को तृप्त कर देता है। कई पुराणों में यह भी चर्चा है कि गया आने मात्र से ही व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, और गरुड़ पुराण की पंक्ति की बात करें तो पितृपक्ष के दिनों में समस्त ज्ञात अज्ञात पितर अपने अपने परिजनों, खासकर पुत्र आदि से अन्न जल की प्रत्याशा में गया के फल्गु नदी के तट पर आते हैं और विराजते हैं। इस दौरान वे अपने लोगों से पिंडदान प्राप्त करके उन्हें परम आशीर्वाद देते हैं। गया में देवताओं ने भी पिंडदान किया है। भगवान राम ने अपने पिता का पिंडदान यहीं किया था। यदि लोग कहीं और भी श्राद्ध करते हैं तो उनका यही संकल्प होता है कि गयायाम दत्त मच्छम्य मस्तु,
अर्थात इसे गया में दिया गया ही समझिए। कई अर्थों में गया को मध्य क्षेत्र का महाधाम कहा जाता है, जो चारों दिशाओं के धाम के केंद्र में शोभायमान है। गया में पितृ कर्म से पितरों को अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि यहाँ पूरे वर्ष देश दुनिया के लोग श्राद्ध और पिंडदान के लिए आते रहते हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। प्रेतशिला वेदी पर भगवान विष्णु जी के चरण चिन्ह बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान प्रेतशिला के छिद्रों और दरारों से प्रेतात्माएं बाहर निकलती हैं और अपने परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान को स्वीकार करके वापस चली जाती हैं। सुनने में यह बात अजीब जरूर लगेगी, लेकिन हिंदू धर्म या कोई भी धर्म विश्वास पर ही कायम है। तो हिंदू धर्म में पिंडदान मोक्ष प्राप्ति का एक सहज और सरल मार्ग माना जाता है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। कई पितृपक्ष में पिंडदान के लिए कई जगहें प्रसिद्ध हैं, लेकिन गया में पिंडदान का खास महत्व है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। पुराणों के अनुसार गया नाम के एक राजा थे जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्होंने असुर कुल में जन्म लिया था। उन्हीं के नाम पर गया नाम पड़ा। कहा जाता है कि गयासुर ने कड़ी तपस्या की थी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था और गयासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसके दर्शन मात्र से पापी लोगों का भी उद्धार हो जाए। इसके बाद सभी असुरों के अत्याचार बढ़ गए। वो पाप करते, लेकिन अंत समय में गयासुर के दर्शन कर पुण्य लोक की प्राप्ति कर लेते। ऐसा होने से स्वर्ग और नरक का संतुलन बिगड़ने लगा। तो स्वर्ग में पापियों की संख्या बढ़ने से सारे देवताओं को चिंता होने लगी। भगवान विष्णु ने गयासुर का अंत करने की प्रार्थना की। देवताओं की समस्या को सुनकर भगवान विष्णु गयासुर के पास गए और कहा कि मुझे एक यज्ञ करना है, उसके लिए एक पवित्र स्थान चाहिए। गयासुर ने कहा कि हे प्रभु, मेरे दर्शन मात्र से ही पापी लोग मुक्त हो जाते हैं, तो आप मेरे ऊपर ही हवन कर लें, इससे पवित्र कुछ और हो ही नहीं सकता। भगवान विष्णु ने गयासुर पर यज्ञ कुंड रखा और कई प्रयास किए, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। भगवान विष्णु ने कहा कि गयासुर, तुमने कोई पाप चूंकि नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे वरदान के कारण तुम सभी असुर स्वर्ग जा रहे हैं, जिससे स्वर्ग नरक का संतुलन भी बिगड़ रहा है। न चाहते हुए भी अब मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। गयासुर ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरी केवल 2 इच्छाएं पूरी कर दीजिए, मैं खुद ही अपना शरीर त्याग दूंगा। भगवान विष्णु ने गयासुर की इच्छाओं के बारे में पूछा तो गयासुर ने कहा कि मेरी पहली इच्छा है कि सभी देवी देवता हमेशा के लिए अप्रत्यक्ष रूप में मुझ में वास करें। मेरी दूसरी इच्छा है कि अगर कोई मेरे धाम आकर सच्चे मन से कहता है कि हे भगवान, मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करें, तो आप उनके पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान कर देंगे। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहते ही गयासुर ने अपना शरीर त्याग दिया। तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि गया में किए गए श्राद्ध या प्रार्थना से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण करने की जो परंपरा है, इसके लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। नियमानुसार श्राद्ध के समय कुशा पहनने, तर्पण के समय जल में काली तिल का इस्तेमाल करने और पिंडदान के समय चावल के पिंड का महत्व है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। कुशा एक विशेष प्रकार की घास है जिसे सिर्फ श्राद्ध कर्म में ही नहीं बल्कि अन्य कर्मकांड के दौरान भी धारण किया जाता है। इस घास को शीतलता प्रदान करने वाला और पवित्र करने वाला माना जाता है, इसलिए इसे पवित्री भी कहा जाता है। मान्यता है कि कुशा को पहनने के बाद व्यक्ति पूजन कार्य करने के लिए पवित्र हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कर्मकांड के दौरान कुशा पहने जाने का जिक्र किया गया है। चूंकि चिकित्सा विज्ञान के मुताबिक व्यक्ति की अनामिका उंगली का संबंध उसके दिल से होता है, ऐसे में कुशा को अनामिका उंगली या रिंग फिंगर में पहनने से मन शांत होता है। इससे व्यक्ति सहज रहकर श्राद्ध कर्म और तर्पण की प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। इसलिए श्राद्ध के समय कुशा उसकी अनामिका उंगली में पहनाई जाती है। अब श्राद्ध पक्ष में जल में तिल डालकर तर्पण करने का भी एक विधान है। इसकी वजह है कि शास्त्रों में तिल को देवान यानी कि देवताओं का अन्न कहा गया है और जल को मुक्ति का साधन बताया गया है। इसके अलावा एक तिल का दान 32 से स्वर्ण तिलों के बराबर माना गया है। ऐसे में तिल के साथ जल अर्पित करने से पितरों को तृप्ति होती है। इसी प्रकार चावलों से पिंड को तैयार किया जाता है।
दरअसल चावल को अक्षत कहा जाता है, यानी वो जिस चीज की कभी क्षति ना हो, उसके गुण कभी समाप्त ना हो। इसके अलावा चावल ठंडी प्रकृति का माना जाता है, यानी ये शीतलता प्रदान करने वाला भोजन है। ऐसे में चावल के पिंड इस उद्देश्य से बनाए जाते हैं कि इससे पितरों को शांति मिले और वे लंबे समय तक तृप्त रह सकें। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि चावल का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा के माध्यम से ही आपके द्वारा दिया गया पिंड आपके पितरों तक पहुंचता है। हालांकि